हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटे। आज हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स हम कर रहे थे, ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए थे, उन्हीं को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक या दो या तीन दिन का वीडियो गैप रहा है, उसको कवर करते हैं। आज हम करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको ध्यान देना है, मोशन है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं और वही ग्राफ हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पे निकालेंगे, जो फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे, वो फर्स्ट हम ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे, राइट। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पे हम ड्राइव करते हैं। कौन सी है इक्वेशन ऑफ मोशन? थोड़ा सा हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। पहले हमने तीन इक्वेशंस 9th क्लास में पढ़े हैं। v is equal to u plus at। सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ी है s is equal to ut plus half at square। एंड थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है v square minus u square is equal to twice of as, राइट। इसको हमने नाम दिया था दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा रिलेशन था? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस सेकेंड इक्वेशन थी दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। एंड थर्ड था पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब बहुत बार ऐसा होता है पेपर में आपको इक्वेशन ना देके ऐसा ना दे v is equal to u plus at ड्राइव करो ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस या सिंपली s is equal to ut plus half at square ड्राइव करो। नहीं, ऐसा नहीं देगा। ऐसा 9th तक था। अब आपको देगा ड्राइव पोजीशन टाइम रिलेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ड्राइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोजीशन टाइम है, कौन सा वेलोसिटी टाइम है। थोड़ा सा एक हिंट है आपके लिए जिससे आप याद रख सकते हो। वेलोसिटी टाइम, अगर वेलोसिटी वर्ड इक्वेशन में यूज हुआ है तो श्योर है वहां पे दोनों वेलोसिटीज आपको मिलेंगी। v is the final velocity and u is the initial velocity, final as well as initial both velocities, right। पोजीशन टाइम, अगर पोजीशन और टाइम है तो आपको डिस्टेंस और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों इक्वेशन में मिलेंगे। वहां पे वेलोसिटी देखो दे रखी है बट इनिशियल है, फाइनल नहीं है वहां पे, तो आप इसमें को वेलोसिटी टाइम या वेलोसिटी पोजीशन तो बोल नहीं सकते हो। थर्ड पोजीशन वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों मिलेंगी। अगर वेलोसिटी वर्ड यूज हुआ है तो डेफिनेटली इक्वेशन में दोनों वेलोसिटीज आपको मिलेंगी, इनिशियल एज वेल एज फाइनल। फाइनल भी है, इनिशियल भी है और पोजीशन भी है। टाइम यूज नहीं हुआ है तो टाइम यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो हम ये तीनों रिलेशंस ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर है? इनिशियल एंड फाइनल दोनों वेलोसिटीज हमें रिक्वायर्ड हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करते हैं v is equal to u plus at, where v is the final velocity of a body, u is the initial velocity of body and a is the acceleration and that is uniform acceleration। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? सपोज करो कोई बॉडी है वो मूव करती है विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियली रेस्ट में नहीं है, ठीक है। एंड कहां जाके फाइनल वेलोसिटी खत्म करती है? v पे। एंड u टू v जब वेलोसिटी चेंज हुई तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था a इन टाइम पीरियड t। क्लियर है? आपको ग्राफ प्लॉट करना है। किस तरह से ग्राफ प्लॉट करोगे? आपके पास ये है x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है आपको? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। देन t आपका कहां होगा? यहाँ पे होगा एंड v आपका यहाँ पे होगा वेलोसिटी, राइट। कंडीशन इज दैट बॉडी हैव इन इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। यहां से कहीं से मूव करना शुरू करती है और इस पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा आता है? स्ट्रेट आता है, ये आता है, राइट। तो इसमें देखो आप
फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी, इस पोजीशन पे यहां आके बॉडी कहीं फाइनल वेलोसिटी अपनी रखेगी, दैट इज v। क्लियर है? एंड इस पोजीशन पे यहां जब वेलोसिटी v थी तो उसका टाइम पीरियड था वो कितना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन t। क्लियर है? आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमें एक चीज पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप हम निकालते हैं वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। नेमिंग कर लो, ओरिजिन है दैट इज o a b c। क्लियर है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, ab इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो आप a b is the slope of velocity time graph है। आप लिख सकते हो AB is equal to A, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो AB की वैल्यू कितनी है, A। दूसरा हम स्लोप निकालते हैं टेंजेंट थीटा से। थीटा कहाँ बनता है, जब ओरिजिन से मींस रेस्ट से कोई बॉडी मूव करना शुरू करती है, तो ओरिजिन पे यहाँ से मूव करना शुरू किया है, तो थीटा आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, दैट इज थीटा। इसको नाम दे दो d। अब आपको ये a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, परपेंडिकुलर सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज करोगे, bd अपॉन da, bd अपॉन DA। BD क्या है, व्हाट इज BD, ध्यान देना है आपको। फर्स्टली एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो, BD आपको निकालना है, एंड एट दिस पोजीशन V इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड इस पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। आपको BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो v माइनस u लिख सकते हो, DA ये वैल्यू कितनी है t, ये भी कितनी होगी t अपॉन t। दोबारा से देखो, अगर आपको BD निकालना है तो आप CB माइनस CD ऐसे निकालोगे। CB कितना है V, CD कितना है U, देन V माइनस U बाय AD, एंड AD इज इक्वल टू OC। OC कितना है T, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे T। A इज इक्वल टू V माइनस U by t, और इस इक्वल टू AT इज इक्वल टू V माइनस U, और इसी को सॉल्व कर सकते हो, AT प्लस U इज इक्वल टू V, और V इज इक्वल टू U प्लस AT, दैट इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसी को हम बोलते हैं कौन सा रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर है, कर लोगे इजीली, कुछ नहीं करना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, और वहां से हमें बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो उस एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंड फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमने निकाल लिया, ठीक है। ग्राफ चेंज नहीं करना, वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, और ड्रॉ करते हैं सेकंड इक्वेशन। कौन सी थी सेकंड इक्वेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन आपको निकालना है, सॉरी पोजीशन टाइम रिलेशन निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे पोजीशन वेलोसिटी। क्या था पोजीशन टाइम, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें इसमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, हमें इसमें टाइम भी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए। पोजीशन मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। वही फ्लैशबैक में जाएंगे जो पीछे हमने ग्राफ किए थे, वहां पे एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट किया था, एरिया
अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया कौन सा होगा, एरिया अंडर ओ ए बी सी, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा, ओ ए बी सी, ये वाला है। अगर तुम्हें ध्यान हो, अच्छे से दिख रहा हो, तो ये एरिया समथिंग लाइक दैट ऐसे है, इस तरह से, इस तरह से एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ओ ए बी सी बना हुआ है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, एरिया अंडर ओ ए बी सी ओ, यही निकालना है, ओ ए बी सी ओ, ये वाला कंप्लीट एरिया, एंड दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस OA प्लस CB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। OA एंड BC के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, OC। क्लियर है, 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA, OA is the initial velocity, OB is the final velocity, OC is the time period into में t। क्लियर है, ये हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, क्योंकि एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U प्लस T। ठीक है, एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी अपने रिलेशन में नहीं चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो क्यों ना हम V की जगह पे ये वैल्यू रख दें फाइनल वेलोसिटी की, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि ग्राफ है वो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो V की जगह पे रख दो 1/2 U प्लस AT इनटू में T, राइट। T को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1/2 U T प्लस AT स्क्वायर, 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, U प्लस U 2UT प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2UT/2 प्लस AT स्क्वायर बाय 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है, आगे समझ, दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन इसी से हम निकालेंगे, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं इक्वेशन पे बेस्ड। थर्ड इक्वेशन कौन सी बच गई, इजी सी बच गई एक, यही मेथड यूज करना है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यही सेकंड इक्वेशन यूज करके हम थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एंड थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, कौन सा था, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, that is v square minus u square is equal to twice of as। टाइम नहीं चाहिए हमें। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमें यहां से निकालना आता है, निकाल लेते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालें पहले। डिस्प्लेसमेंट मींस s इज इक्वल टू एरिया अंडर OABCO, पीछे वाले ग्राफ में निकाला था। कैसे निकाला था, 1/2
OA U प्लस OB V इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यही इक्वेशन हमने इससे पहले वाले में निकाली थी। अब ध्यान से देखो, हमें अपने रिलेशन में दोनों वेलोसिटीज रिक्वायर्ड हैं V और U, और वो हमें मिली हुई है, ठीक है। हमें डिस्टेंस चाहिए, वो भी मिला हुआ है, बट टाइम की जरूरत नहीं, यहाँ पे टाइम है वो एडिशनल है, क्लियर है। तो क्यों ना हम यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। t कितना आ जाएगा यहाँ से, t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। t की वैल्यू उठाओ यहाँ से और यहाँ पुट कर दो, ठीक है। s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू में v माइनस u बाई a। a प्लस b, a माइनस b, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। s इज इक्वल टू 1/2a b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2a को इधर ले आए, दैट इज 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही इक्वेशन तो हमें फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तीनों इक्वेशंस में एक चीज तुमने कॉमन देखी है, हमें डिस्टेंस निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, हमें इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ऑब्जेक्ट हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता तो u की जगह पे हर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, 0। अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट में है तो v की जगह पे 0। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि u को 0 कब लें और v को 0 कब लें। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है देन u इज 0, एंड ऑब्जेक्ट अगर फाइनली जाके रुक जाता है देन v इज 0, क्लियर है। अदरवाइज u एंड v दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, हम वेलोसिटीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जब हम वेलोसिटीज फाइंड आउट करते हैं